हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है माय डेली रूटीन आफ्टर मैरिज। तो सुबह के बज रहे थे 5 और मैं उठकर छत पर आ गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि शादी से पहले मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा अलग था और शादी के बाद तो बहुत बहुत ज़्यादा अलग हो गया है। क्योंकि शादी से पहले मैं 12 बजे उठती थी, बेड पर ही चाय नाश्ता मिल जाता था, अपने हिसाब से सब कुछ चलता था। और शादी के बाद मुझे यहाँ पर 5 बजे उठना पड़ता है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ। ससुराल में रहती हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर मुझे बोला गया है कि बहू हमारी बेटी है। तो ये शब्द उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। वो मुझे बेटी जैसे रखते हैं। तो वहाँ पर भी मैं ऐसा है कि आराम से उठ सकती हूँ जब तक मेरी नींद पूरी ना हो जाए। और उसके बाद वहाँ पर भी मेरी सासू माँ मेरे लिए बेड पर ही चाय नाश्ता दे देती हैं। मुझे अपने हिसाब से चलता है वहाँ पर भी मेरा। तो वहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर जब अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहते हो तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो आपको जल्दी ही उठना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे उठना पड़ता है गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। कोई नहीं, अब मैं रूटीन में आ चुकी हूँ। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब सब कुछ सेट है। कल मैं उठ जाती हूँ सुबह 5 बजे। उसके बाद वॉक किया और मेरे साथी भी मेरे साथ वॉक कर रहे थे। और जब मैं नीचे गई तो मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। पता है, मैं मम्मी से बोलती थी कि क्या है, सुबह कर लेना किचन साफ़, अभी क्या। तो मम्मी बोलती थी, भाई सुबह जब किचन साफ़ मिलती है ना तो बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे भी आज जब मुझे किचन साफ़ मिली तो मुझे इतना सुकून मिला ना गाइस, क्या बताऊँ। अब पता चला कि मम्मी रात में क्यों किचन साफ़ करके सोती हैं। उसके बाद फिर मैंने नाश्ते की तैयारी करी। मैं बनाने वाली थी पोहा और उसकी मैंने तैयारी करी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मुझे रूटीन फॉलो करने में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी, लेकिन टच वुड मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया और बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी। क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ खुद करना पड़ता है, मुझे पता भी नहीं कैसे क्या करना पड़ता है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। जिस लड़की ने अपने घर पर एक गिलास भी नहीं इधर से उधर किया, उसको सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। तो इसलिए मुझसे सब कुछ हो पा रहा है। और यहाँ पर आती है मुझे अपने पापा की याद, क्योंकि हमेशा सुबह वही दूध लेने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर मुझे ही जाना पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं। तो मैं जा रही थी दूध लेने के लिए और तब मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब देखने में ही इतना एनर्जी फ़ील हो रही थी, तो सोचो आप डेली सुबह एक्सरसाइज करोगे तो कितना ही अच्छा लगेगा। फिर मुझे मिल गया था दूध और मैं घर पर आ गई थी। और उसके बाद मैंने अपना काम किया, घर वर सेट किया, झाड़ू पोछा जो भी था किया और अपने हस्बैंड को उठाया, क्योंकि उन्हें सुबह 9 बजे जाना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने नहा धोकर रेडी होकर उसके बाद मैंने की पूजा। और मैं आपको बता दूँ, ये व्लॉग बनाने का मेरा ये मोटिव था कि बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं सिर्फ फ़ैशन दिखाती हूँ, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ बाहर रेस्टोरेंट में जाती हूँ, खाना खाती हूँ, कुछ बनाना नहीं आता, मैगी पास्ता में ज़िंदगी निकल रही है। और अपने हस्बैंड को बनाना आता है तो उन्हीं के हाथ का खाती रहती हूँ, बस मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आप लोग गलत हैं। जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, वो सब कर लेता है भाई, सब कर लेता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया नाश्ता, पोहा और चाय। और फिर मैं चेंज कर आ गई थी किचन में अपने हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करने के लिए। गाइस वो 9 बजे जाते हैं तो मुझे जल्दी बनाना पड़ता है। और मैंने बनाया था आलू की सब्ज़ी और सेव रख दिए थे और रोटी रख दी थी। तो मैं बता दूं आपको, किचन में बहुत गर्मी लगती है भाई। अब याद आया, मम्मी बोलती थी जब किचन में काम करोगी ना गर्मी में तब पता चलेगा। भाई पता चल रहा है भाई पता। फिर टिफ़िन रेडी करके मेरे हस्बैंड का टाइम हो गया था जाने का। और मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ना, जब भी वो जाते हैं तो मेरे हाथ पे किस करके जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है। क्योंकि एक बार ना मैं किस करके नहीं गया था तो उस दिन मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था, बहुत ज़्यादा गंदा दिन गया था मेरा। जब मैं किस करके जाता हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो ये वो लकी समझते हैं, इसलिए ऐसे करके जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे अपने वाइफ को इम्पोर्टेंट फ़ील कराना चाहिए। उसके बाद फिर मेरा काम वाम तो हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। फिर मैंने कॉल वॉल पे बात करी, टाइम पास किया जैसे तैसे, और मुझे आ गई नींद। फिर मैं सो गई थी, 1 बजे समथिंग मैं सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी सोकर, इतना प्यारा वेदर हो रहा था, बारिश भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। मैं छत पर आई थी, फिर यहाँ पर आकर इतना प्यारा लग रहा था ना। फिर उसके बाद जब मैं नीचे गई
तो नीचे जाने के बाद मुझे ना खाने की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड 8 बजे समथिंग आ जाते हैं, तो मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो खाने में मुझे सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल सब बनाना था। फिर उसके बाद नीचे आई, फिर मैंने पूजा वूजा करी और मेरा ऑलमोस्ट खाना आधे से ज़्यादा रेडी ही था। आटा भी लगा लिया था मैंने, दाल भी उबाल ली थी मैंने और भिंडी बन चुकी थी, चावल भी रेडी थे। बस मुझे किचन साफ़ करनी थी, किचन भी साफ़ करनी थी। मतलब बहुत काम होता है भाई, लेकिन लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो कुछ काम ही नहीं करती होगी। कोई बात नहीं, आपको लगता रहे, पर मैं तो कर ही रही हूँ। जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो कोई भी हो सब काम करने लगते हैं भाई, सच्ची बता रही हूँ। और किचन में इतना पसीना आता है ना कि मैं क्या बताऊँ। और हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो सिंदूर नहीं लगाती, बिंदी नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, चूड़ी नहीं पहनती, तो ये सब लोग ना बोलते रहें तो बोलते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि गाइज़ ना, मेरे गले में प्रॉब्लम होती है, गर्मी में जब मैं कुछ पहन लूँ तो मुझे छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं पहनती। तो आप लोग अपना काम कीजिए, बोलते रहिए, क्योंकि आप लोग तो आएंगे नहीं मेरी दवाई करवाने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पर हो चुकी थी मेरी किचन साफ़, मेरा खाना भी रेडी था, सब कुछ था। और उसके बाद ना मेरे हस्बैंड आ चुके थे और हमारा खाना भी लग चुका था। तो मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड को दाल चावल रोटी सब्ज़ी नहीं, साथ में सैलेड भी चाहिए और चटनी भी चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मुझे पूरा खाना बनाना पड़ता है और लोगों को लगता है कि मैं मैगी पास्ता में दिन निकालती हूँ। देख लो भाई, देख लो, सब करना पड़ता है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान फ़ैशन करता है और मॉडर्न है तो वो कोई संस्कारी टाइप्स बहू नहीं बन सकता, ठीक है ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो सब बन जाते हैं। और जो लोग बोलते हैं तो बोलते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हस्बैंड की मुझे एक और आदत अच्छी लगती है कि जब वो खाना खाते हैं तो पहला बाइट मुझे खिलाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, भिंडी की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी थी। और हाँ, मतलब ऐसा था ना कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, और यहाँ पर आकर मैं सीख गई हूँ। तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मुझसे अच्छा खाना नहीं बना सकता कोई, क्योंकि मैं बहुत टेस्टी खाना बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। और मैं बता दूँ आपको कि जो लोग समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, तो वो समझते ही रहे। आपको अपना सोच अपनी एंजॉय करें। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी रबड़ी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने छत पर वॉक करी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा और कुछ लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी कि मैं करती हूँ काम। और जो लोगों को भाई बोलने की आदत होती है, किसी किसी को तो बोलते रहें, आई डोंट केयर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।